हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है आकाशिक रिकॉर्ड। ये दुनिया में बहुत सारा लोग हैं जिसको आकाशिक रिकॉर्ड पर कोई विश्वास नहीं है, मगर ये आकाशिक रिकॉर्ड सच है। जो लोग आध्यात्मिक है, त्रिकालदर्शी है, जिसको भूत, वर्तमान और भविष्य देखने का शक्ति है, वो लोग आसानी से आकाशिक रिकॉर्ड खोल सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये दुनिया में सारे लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड देखने का क्षमता नहीं है। और ये दुनिया में बहुत सारे लोग ये चीज़ पर कोई विश्वास नहीं रखते, पुनर्जन्म पर। ये लोग सोचते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड सच नहीं है। ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। मैं आपको बताती हूँ। ये रिकॉर्ड हमारी यूनिवर्स में हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। हर एक इंसान का भी, हमारी सारी यूनिवर्स का भी रिकॉर्ड है। हर एक प्लेनेट का भी रिकॉर्ड है और हर एक इंसान का भी रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड आकाश में है, ईथर में है। ये आपको कोई लाइब्रेरी में दिखाई नहीं देगा। आप ये दुनिया में कितना बार जन्म लिया और कोई लाइब्रेरी में ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मगर रिकॉर्ड है। जैसे स्पिरिट है, स्पिरिट को दिखाई नहीं देते, ऐसे हर एक इंसान का, हर एक जन्म का रिकॉर्ड है। जैसे आत्मा जब हमारी शरीर छोड़ देती है, इसको दिखाई नहीं देते। लोग कहते हैं मर गया, चले गया, मगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, दिखाई नहीं देते। स्पिरिट है, मगर आप खाली आंखों से स्पिरिट को देख नहीं सकते। मगर ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिट को देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें कोई विश्वास नहीं करते। ये दुनिया में बहुत कम संख्या लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, रीइंकार्नेशन में। बिकॉज ये लोग सोचते हैं हम जब मर जाती है वही ख़त्म। मगर मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ, आत्मा रिसाइकल होते हैं। मीन्स हम कंटिन्यूसली पुनर्जन्म लेते हैं। मगर ये जो आकाशिक रिकॉर्ड, मैं आपको एक सिंपल तरीका में बता रही हूँ। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड में यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। चलो मैं एक उदाहरण यूज़ करती हूँ। आप सोचिए ये एक आम का पेड़ है, एक वृक्ष है, आम का वृक्ष। उसमें और ये आम का वृक्ष है, चलो उनके एक नाम भी देते हैं। ये आम का जो वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम है राम। और ये जो वृक्ष है उसमें 1000 आम है। एक एक आम और राम का एक एक जन्म है। एक आम आप जब खोलेंगे तो उनको वो जन्म का सारे रिकॉर्ड दिखाई देगी। उनकी सोच, वो क्या किया, क्या अच्छा किया, बुरा किया, सारे रिकॉर्ड उनकी वो एक एक आम में रहेगा। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वृक्ष है वो आम फल का जो वृक्ष है राम, एक पर्सन, और एक एक आम है उनकी एक एक जन्म का रिकॉर्ड। सो एक एक जन्म में वो इंसान क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, सारे रिकॉर्ड रहते हैं।
कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ, हमारी आत्मा रिसाइकल होता है, रीइंकार्नेशन, हम पुनर्जन्म लेते हैं और हमारी हर एक जन्म का रिकॉर्ड है और उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड, जो आकाश इतार में है। और वो रिकॉर्ड में पता चलते हैं आप ये दुनिया में क्या क्या किया। पिछले जमाना में आप देखा सुना पढ़ा, सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी त्रिकालदर्शी थे। नॉट हर एक, मगर बहुत सारा ऋषि मुनि साधु सन्यासी थे जो त्रिकालदर्शी थे। वो भूत, वर्तमान, भविष्य देखने का शक्ति उनके अंदर थे। सो वो जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसमें आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य सारे रिकॉर्ड्स हैं। आप कब कैसे नेगेटिव सोचा, इवन आप कुछ किया नहीं, आपको जो सोच है वो भी एनर्जी है, वाइब्रेशन है। आपका सोच भी वो रिकॉर्ड में है। जो लोग बुरा सोचते हैं उसके कारण भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी का उत्पत्ति होता है और नेगेटिव सोच के कारण हमारी जो सोच एनर्जी वो रिकॉर्ड में चली जाती है, आकाशिक रिकॉर्ड में। और उसके कारण भी हमारे लिए बैड कर्मा होता है। बैड कर्मा के कारण हमको दंड मिल जाती है, पनिशमेंट आती है, हम भुगते हैं। इसीलिए मैं बहुत पहले एक वीडियो में बोला, आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। आप जब भी किसी के बारे में बुरा सोचते हो, इवन तो आप कुछ किया नहीं मगर आप बुरा सोचा, उसके कारण भी आपको भुगतना पड़ते हैं। इसीलिए हमारी सोच भी एनर्जी है और सारी एनर्जी वो आकाशिक रिकॉर्ड में चली जाती है। जैसे मैंने बोला, हमारी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों वो रिकॉर्ड में है। इसीलिए आपको कभी भी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना। बिकॉज आप सोचते किसी को तो सुनाई नहीं देते, इससे तो मैं ही सोच रही हूँ अंदर, कौन सा बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। रिमेंबर, सोच भी एनर्जी है, वाइब्रेशन है। ये यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ। सो सारे एनर्जी उसका रिकॉर्ड है, तो आपका सोच का भी रिकॉर्ड है। इसीलिए बी केयरफुल, कभी भी नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचना। तो आप जब कुछ किया ही नहीं, क्यों आप सोचने का दंड भोगेंगे? तब लोग भुगते हैं दंड जब वो कुछ करते हैं, मगर करने के पहले लोग सोचते थे और आप सोचा उसके लिए यदि आप भुगते हैं तो वो बुरा सोचना छोड़ दो, वरना आपको भी भुगतना पड़ेगा। और आपकी वो जो आम का वृक्ष के बारे में आपको बताया, एक एक आम आपकी एक एक जन्म का रिकॉर्ड है। उसमें जिस दिन आप जन्म लिया और जिस दिन आप दुनिया छोड़ के चले गए, सारे रिकॉर्ड है एक एक आम में। सो वो वृक्ष में 5000 आम होते तो आपको 5000 जन्म ऑलरेडी हो चुका है। सो ऐसे सारी दुनिया में जो कुछ घट रहा है, हो रहा है, सब कुछ एनर्जी है और सारी यूनिवर्स का भी रिकॉर्ड है। जैसे मैंने पहले ही बोला, एक कोई पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। आपके खुद का रिकॉर्ड देखने के लिए आपको भी आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करना चाहिए और उसके कारण आप आपकी रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मगर नेचुरली आम इंसान के लिए आकाशिक रिकॉर्ड देखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको तीसरा आंखों खुला होना चाहिए, वरना आप आपकी रिकॉर्ड देख नहीं सकते। आप जो लोग सोचते हैं ये बकवास है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जस्ट बिकॉज
आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये होते नहीं है। कुछ कुछ धर्म में नहीं लिखा, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश, ये धर्म में पुनर्जन्म का कोई जिक्र नहीं किया। वो लोग सोचते हैं ये पुनर्जन्म बकवास है, मगर ये सच है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ पुनर्जन्म सच है। और आप जब भी कोई पाप करे, ये मत भूलना, ये पाप का दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया में कई आपके पाप का हिस्सेदार नहीं बनेगा। आप आज भुगे, काल भुगे और अगले जन्म जाकर भुगे, पाप का दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप देखना चाहती हो, जानना चाहती हो आप ये दुनिया में कितना बार आया, कौन सा पाप किया, कौन सा अच्छे काम किया, आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाएगा। मगर आपको खुद को उस लायक बनाओ पहले, तो आपको भी पता चलेगा आप कितना बार जन्म लिया और क्या क्या किया ये दुनिया में। फिर मैं कहती हूँ, पाप करने के पहले 10 बार सोच लेना। हर एक पाप का दंड आप ही भोगेंगे। आज नहीं भोगेंगे तो कल नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में, मगर जब आप भोगेंगे ना, आप पर टूट पड़ेंगे। इसीलिए समय है आपके पास, कुछ करने के पहले फिर सोच लीजिए। जब आपका भुगतना शुरू होगा तब आप सहन करेंगे, सहन शक्ति रहेगी आपके अंदर। मैं आप लोगों को दिल से दुआ देती हूँ, सारे अन्याय, अधर्म, पाप से दूर रहिए। आपको कभी ये टेंशन नहीं होगा मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है। और आप अच्छा करें तो आपको हमेशा खुश आएगी और आपके दिल में कोई डर नहीं रहेगा। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सारे पाप से दूर रहे। थैंक यू, प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।